आप रोज चैट जीपीटी यूज करते हो, यूट्यूब आपको एग्जैक्टली वही वीडियोस रिकमेंड करता है जो आप देखना चाहते हो। डॉक्टर्स एआई से कैंसर डायग्नोस कर रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स रोड पे चल रही हैं। इन सब के अंदर एक चीज है, वो है न्यूरल नेटवर्क। और आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से क्लियरली बताऊंगी कि ये एक्चुअली क्या होता है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मैथ नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग टर्म नहीं है, सिर्फ एक क्लियर एक्सप्लेनेशन जो आपको हमेशा याद रहेगी। मेरा नेम है तैयबा तबस्सुम। स्टार्ट दिस जर्नी ऑफ लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है, न्यूरल एंड सेकंड टर्म है हमारे पास नेटवर्क। अगर हम इन दोनों इंडिविजुअल टर्म्स को देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है न्यूरल, उसका मतलब ये है कि न्यूरॉन्स। और जो सेकंड टर्म नेटवर्क है वो हमारे पास है इंटरकनेक्शन और ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। ये हमारे पास इंस्पायर है ह्यूमन ब्रेन से, इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। सेम प्रोसीजर हमारे पास ह्यूमन ब्रेन परफॉर्म करता है। अब अगर हम लोग अपने आप को देखें कि हम लोग कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं या लर्न करते हैं, जैसे अब हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा ब्रेन क्या करता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रोफेसर हमारे पास लेंथ की बेसिस पे मार्क्स देता है, किस प्रोफेसर को प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, कौन सा प्रोफेसर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स की बेसिस पे मार्क्स देता है। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसकी बेस पे हम लोग फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें पता है कि किसी प्रोफेसर को पॉइंट टू पॉइंट आंसर चाहिए, तो हम उसकी बेस पे पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखेंगे और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। तो इस पैटर्न की बेसिस पे हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की ट्राई करते हैं। अब हम इसको टेक्निकली समझते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक न्यूरॉन कैसा होता है। हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन हमारे पास कोई इनपुट एक्सेप्ट करता है, इस इनपुट के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग होती है और हमारे पास आउटपुट आती है। अब इन द सेम वे जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे पास कनेक्शन होता है मल्टीपल न्यूरॉन्स का, इसीलिए हम इसको नेटवर्क कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स आपस में लिंक कर रहे होते हैं। न्यूरल नेटवर्क को हम मेन 3 लेयर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड देन आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर होती है वो हमारे पास डिफरेंट जो फीचर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट कर रही होती है। हिडन लेयर उन फीचर्स की बेस पे पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करती है और जो आउटपुट लेयर है वो फाइनल डिसीजन बताती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि क्रिकेट मैच में कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, तो हम अपने न्यूरल नेटवर्क को इनपुट लेयर में कुछ फीचर्स देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हिस्टोरिकल विन्स किस टीम के ज्यादा हैं, टॉस कौन सी टीम जीती है, वेन्यू की बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास मल्टीपल फीचर्स इनपुट लेयर में आते हैं। अब हिडन लेयर में क्या होता है कि हिडन लेयर इन सब फीचर्स की बेसिस पे हमारे पास पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करती है। हिडन लेयर्स में हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स के लेयर्स हो सकती हैं और जो आउटपुट ले रहे हैं वो हमारे पास प्रोबेबिलिटीज बताएगी। फॉर एग्जांपल जो टीम ए है उसके जीतने के चांसेस हमारे पास हैं 70% और टीम बी के जीतने के चांसेस हम 30%। ऐसे हमारे पास न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होती है और बैकवर्ड प्रोपेगेशन होती है। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जितने भी फीचर्स हैं वो सब किसी ना किसी वेट से मल्टीप्लाई होती हैं। जो वेट है वो ये चीज बताता है कि किस इनपुट फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है। हमें स्टार्टिंग में नहीं पता होता कि किस फीचर की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये सब कुछ हमारे पास जो मॉडल है वो टाइम के साथ लर्न करता है। तो हमारे पास फीचर्स होते हैं उनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हमारे पास उसका वेट होता है उसको हम डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग में हमारे पास मॉडल को नहीं पता कि किस फीचर की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो हो सकता है कि वो जिस फीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे वो एक्चुअल में उतना इंपॉर्टेंट ना हो। तो हमारे पास जो सेकंड स्टेप होता है वो बैक प्रोपेगेशन होता है। अब बैक प्रोपेगेशन में हमारे पास जो मॉडल है वो अपने पैरामीटर्स को एडजस्ट करता है कि वो लॉस को कैलकुलेट करता है कि जो उसने प्रिडिक्ट किया था जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें हमारे पास कितना डिफरेंस है और उन सबको कंपेयर करने के बाद वो अपने वेट्स को एडजस्ट करता है। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं जो आप लोग रोज यूज करते हैं, यूट्यूब। जब आप YouTube खोलते हो तो वो एग्जैक्टली आपको वही वीडियोस रिकमेंड करते हैं जो आप देखना चाहते हो। तो इसमें बिहाइंड द सीन हमारे पास न्यूरल नेटवर्क इंप्लीमेंटेड होता है। अब हमारे पास इसमें इनपुट लेयर में कौन से फीचर्स हो सकते हैं कि आपने पहले कौन कौन सी वीडियोस देखी हैं, किन किन वीडियोस को आपने लाइक किया है, किन किन चैनल्स को आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, आपकी सर्च हिस्ट्री क्या है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। फीचर्स हमारे पास इनपुट्स हो सकते हैं। अब इसके बाद हिडन लेयर्स हमारे पास पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करेगी। फॉर एग्जाम्पल के यूजर XYZ हमारे पास रात में टेक की वीडियोस को देखते हैं। यूजर XYZ हमारे पास शॉर्ट्स को ज्यादा पसंद करता है। तो जब भी किसी यूजर ने AI की वीडियो देखी है तो उन्होंने 80% से ज्यादा वो वीडियो को कंप्लीट किया है। तो इन सब पैटर्न्स की बेस पे हमारे पास आउटपुट लेयर रिकमेंडेड वीडियोस दिखाता है। विश रिकमेंडेशंस में, गूगल सर्च में, स्पैम डिटेक्शन में, फेस रिकॉग्निशन में, मेडिकल डायग्नोसिस में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, फोटो टैगिंग में, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज में, फाइनेंसेस एंड हेल्थ केयर कंपनीज में, इन सब चीजों में यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है।
बस इतना ही है न्यूरल नेटवर्क। बाकी सब डीप लर्निंग, सीएनएन्स, आरएनएन्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब न्यूरल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस करते हैं। तो अगर न्यूरल नेटवर्क को अच्छे से समझ लिया तो बाकी कॉन्सेप्ट्स भी इजीली समझ आ जाएंगे।